दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है नीलकंठ महादेव की कथा। हिंदू धर्म में भगवान शिव को महादेव कहा गया है। देवों के देव वे सृजन, पालन और संहार के त्रय स्वरूप में से संहार के अधिपति हैं। लेकिन शिव का स्वरूप केवल संहारक नहीं बल्कि करुणा, तपस्या और आत्म त्याग का प्रतीक भी है। नीलकंठ रूप में भगवान शिव की कथा सृष्टि की रक्षा हेतु किए गए उनके परम त्याग की अमर गाथा है। यह कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जो स्वयं में अनेक गूढ़ प्रतीकों और आध्यात्मिक संदेशों को समाहित किए हुए है। एक समय की बात है जब तीनों लोकों में असंतुलन उत्पन्न हो गया। देवता और दैत्य दोनों ही अमरता और सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे। तभी भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि यदि सागर क्षीर का मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत सहित अनेक दिव्य रत्न और औषधियाँ प्राप्त होंगी। देवता और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत की मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। भगवान विष्णु स्वयं कूर्म अवतार कछुए के रूप में सागर की गहराई में जाकर मंदराचल को अपनी पीठ पर संभालते हैं। तभी समुद्र मंथन आरंभ होता है। मंथन के प्रारंभ में सबसे पहले जो वस्तु निकलती है वह कोई अमृत नहीं था बल्कि था हलाहल विष, जो इतना भयंकर था कि उसकी ज्वालाएं तीनों लोकों को जलाने लगी। देवता काँप उठे, दैत्य भयभीत हो गए, ऋषि मुनि व्याकुल हो उठे। उस महाविष की गर्मी से नदियां सूखने लगी, आकाश काला पड़ गया और प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुँचे, परंतु वे स्वयं भी उस विष को नष्ट करने में असमर्थ थे। तब सभी ने शिव जी का स्मरण किया, जो कैलाश पर समाधि में लीन थे। जब सभी देवता कैलाश पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही त्रैलोक के रक्षक हैं। यह विष समस्त संसार को भस्म कर देगा। हम आपकी शरण में हैं, कृपया इसे शांत करें। शिव जी ने आंखें खोली और एक करुण मुस्कान के साथ बोले, यदि सृष्टि का कल्याण मेरे त्याग से हो सकता है तो मैं ये विष पीने को तैयार हूँ। तब शिव जी ने उस महाविष को अपने दोनों हाथों से एकत्र किया और उसे पी गए। लेकिन उन्होंने विष को अपने पेट में नहीं जाने दिया बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया। जब भगवान शिव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण किया तब उनका रंग नीला पड़ गया। तभी से शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। इस विष की तीव्रता इतनी थी कि शिव का शरीर गर्म हो गया। देवताओं ने गंगा जल से अभिषेक किया। चंद्रमा को उनके शीर्ष पर रखा गया ताकि विष की गर्मी शांत हो सके। नीलकंठ केवल एक नाम नहीं बल्कि भगवान शिव के त्याग, बलिदान और करुणा का प्रतीक बन गया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि शिव जी ने विष पिया है तो वह चिंतित होकर तुरंत उनके पास पहुंची। उन्होंने शिव जी के कंठ को पकड़कर विष को नीचे उतरने से रोका और उसकी गर्मी को अपने तप से नियंत्रित किया। पार्वती का यह कार्य दर्शाता है कि जब भी शिव कोई बड़ा कर्म करते हैं, पार्वती संतुलन बनाकर चलती हैं। उनका यह योगदान भी शक्ति का रूप है। इस घटना की स्मृति में देश में कई हिस्सों में नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है नीलकंठ महादेव मंदिर, ऋषिकेश, उत्तराखंड। यह मंदिर हिमालय की गोद में स्थित है। यहाँ शिवलिंग पर प्राकृतिक जलधारा गिरती रहती है। यह समुद्र मंथन की याद दिलाता है और इसे ही वो स्थान माना जाता है जहाँ शिव ने विष का पान किया था। यह कथा केवल पौराणिक नहीं बल्कि अनंत आध्यात्मिक और समुद्र मंथन, आत्म मंथन, आंतरिक संघर्ष, अमृत ज्ञान, अमृत आत्मबोध, हलाहल विकार, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, शिव चेतना जो सब सहती है, विषपान, दूसरों के कष्टों को अपने भीतर समा लेना, आत्मत्याग। भगवान शिव ने यह सिखाया कि जब संसार में संकट हो तब कोई ना कोई त्यागी आगे बढ़कर उसे अपने ऊपर लेता है। योग और ध्यान की साधना में भी नीलकंठ का बहुत गहरा अर्थ है। साधक जब अपने भीतर के तमस और विष का सामना करता है तो उसे शिव की तरह उस विष को रूपांतरित करना पड़ता है। नष्ट नहीं किया जा सकता परंतु कंठ तक रोका जा सकता है। नीलकंठ होने का अर्थ है दुख को महसूस करना परंतु उससे संचालित न होना।
नीलकंठ रूप का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण और महाभारत में मिलता है। शिव पुराण में लिखा है, शिव ने जब हलाहल का पान किया तब सारे देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और गंधर्वों ने स्तुति की, ऋषियों ने मंत्रों से उनका पूजन किया और सभी ने जय जयकार किया। नीलकंठाय सोमाय नमः, शिवाय संभवे, धारणाय भीमाय नमः, कालांतकाय च। शिव को नीलकंठ, सोमधारी, शांत, भयंकर, काल का अंत करने वाले सब स्वरूपों में नमन। नीलकंठ महादेव की कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है जो हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। जब जीवन में विषम परिस्थितियां आएँ, जब आत्मा के भीतर हलाहल उत्पन्न हो, तब भगवान शिव की तरह नीलकंठ बनने की आवश्यकता होती है। वो त्याग, वो संतुलन और वो सहिष्णुता जो संसार को बचा सके। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।